अगर सुबह से पहले काम कंप्लीट नहीं हुआ तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। हम यहाँ से तब निकल पाएंगे जब मार्केट खुलेगा, पब्लिक आ जाएगी। आज के एपिसोड में रक्षित और अपराजिता की जिंदगी में अचानक से ऐसा तूफान उठता है जब पुलिस और गूंज दोनों एक साथ उनके पीछे लग जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ही रक्षित को लेकर कंफ्यूजन और शक का माहौल बन चुका होता है, क्योंकि उसके नाम से एक ऐसी सिचुएशन जुड़ जाती है जिसमें अपराजिता की स्कार्फ और खून उसी की कार से मिलता है। जैसे ही पुलिस रक्षित के घर की तरफ पहुंचती है, सब लोग टेंशन में आ जाते हैं और हर कोई ये समझने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो चुका है। जैसे ही इंस्पेक्टर और टीम घर के अंदर एंट्री करती है, सबसे पहले रक्षित की कार चेक होती है। ट्रंक खुलता है और वहां जो चीज मिलती है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। अप्पू का स्कार्फ और उस पर लगे हुए खून के निशान देखकर पुलिस तुरंत केस को सीरियस ले लेती है। इंस्पेक्टर सीधा बोलता है कि ये सिर्फ नॉर्मल केस नहीं लग रहा और रक्षित अब प्राइम सस्पेक्ट बन चुका है। इधर घर के अंदर सब लोग घबरा जाते हैं और एक दूसरे को देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। इस सिचुएशन में अविनाश और कुछ लोग रक्षित को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एविडेंस इतना स्ट्रांग होता है कि पुलिस उनकी बात सुनने को रेडी नहीं होती। इंस्पेक्टर क्लियरली बोलता है कि जब तक अपराजिता का पता नहीं चलता, रक्षित और उसका ब्रदर दोनों सस्पेक्ट्स रहेंगे। ये सुनते ही टेंशन और बढ़ जाती है और सबको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। उसी वक्त रक्षित का नाम लेकर सब लोग उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि उसके कार से स्कार्फ मिलना नॉर्मल नहीं है, कोई कहता है कि ब्लड का मतलब कुछ बहुत सीरियस है, लेकिन रक्षित की तरफ से अभी तक कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, जिस वजह से सिचुएशन और बिगड़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी तरफ, जहां रक्षित और अपराजिता पहले से ही एक डेंजरस सिचुएशन से भाग रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रन कर रहे होते हैं और पीछे गूंज उनका चेस कर रहे होते हैं। रक्षित कंफ्यूज होता है कि आखिर उसे फाइट करनी चाहिए या भागना चाहिए, और अपराजिता उसे कंटिन्यूअसली बोलती है रन रन। बीच में एक फनी और इंटेंस मोमेंट आता है जब रक्षित थोड़ा रुक जाता है और अपराजिता उसे फोर्स करती है कि भागो वरना पकड़े जाओगे। दोनों के बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी होती है, लेकिन सिचुएशन इतनी डेंजरस होती है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। गूंज उनके पीछे लग जाते हैं और पूरा एरिया केओस में बदल जाता है। इधर पुलिस घर के अंदर और बाहर सब जगह सर्च कर रही होती है। इंस्पेक्टर ऑर्डर देता है कि पूरा हाउस चेक करो, हर कॉर्नर में प्रूफ ढूंढो। जैसे ही टीम अंदर जाती है, रक्षित का नाम और स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट बन जाता है। सबको लगता है कि या तो रक्षित ने कुछ छुपा रखा है या फिर सिचुएशन कुछ और ही है। इसी दौरान अपराजिता के घर वालों को भी टेंशन होती है। फोन कॉल्स आते हैं और मोहित और इरा के बीच कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इरा सिचुएशन हैंडल करते हुए बोलती है कि सब ठीक है, लेकिन उसकी वॉइस से लगता है कि वो खुद अनश्योर है। मोहित भी सोच में पड़ जाता है कि रक्षित पुलिस से कैसे भागा और अब सिचुएशन इतनी सीरियस कैसे हो गई। फिर सीन एक और डायरेक्शन लेता है, जहां रक्षित के नाम पर ब्लेम और बढ़ जाता है। जब फैमिली मेंबर्स को लगता है कि रक्षित जेल से भाग गया है, तब सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लोग अज्यूम करने लगते हैं कि रक्षित ने अपराजिता को किडनैप किया है, जबकि सच कुछ और ही होता है। इधर रक्षित और अपराजिता एक मार्केट एरिया में छुप जाते हैं। दोनों थके हुए होते हैं और समझ जाते हैं कि जब तक गूंज वहां से जाते नहीं, तब तक उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। रक्षित अपराजिता को समझाता है कि सुबह तक वेट करना होगा, क्योंकि पब्लिक आने के बाद गूंज कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मार्केट में छुपने के दौरान भी टेंशन कम नहीं होता। दोनों को लगता है कि हर मोमेंट डेंजर हो सकता है। रक्षित कंटिन्यूअसली सराउंडिंग्स चेक करता रहता है और अपराजिता थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन रक्षित उसे काम करने की कोशिश करता है। अब स्टोरी का टेंशन और बढ़ जाता है जब गूंज को लगता है कि रक्षित और अपराजिता मार्केट के अंदर ही हैं। वो लोग कंफर्म कर लेते हैं कि दोनों वहीं छुपे हुए हैं और अब उनको पकड़ने के लिए पूरा एरिया सील करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ से सिचुएशन और डेंजरस बन जाती है, क्योंकि अब उनका गोल सिर्फ पकड़ना नहीं बल्कि एलिमिनेट करना भी होता है। और यहीं पे एपिसोड एक हेवी सस्पेंस के साथ आगे बढ़ता है, जहां रक्षित और अपराजिता एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके होते हैं जहां से निकलना इतना आसान नहीं है। पुलिस की तरफ से भी प्रेशर बढ़ता जा रहा होता है। घर के अंदर रक्षित के अगेंस्ट जो एविडेंस मिला है, उसके बेसिस पर सब लोग उसी को रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हैं। अविनाश और फैमिली के कुछ लोग रक्षित को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर क्लियरली बोल देता है कि सस्पिशन के लिए ये सब काफ़ी है। इसी वजह से रक्षित का नाम और ज़्यादा डीप प्रॉब्लम में चला जाता है और सब लोग उसे ही मेन कल्प्रिट समझने लगते हैं। दूसरी तरफ रक्षित और अपराजिता के बीच थोड़ी इमोशनल कॉन्वर्सेशन होती है।
अपराजिता थोड़ी अपसेट होती है और रक्षित पर इनडायरेक्टली ब्लेम भी आता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन रक्षित कामली उसे बोलता है कि वो हर हाल में उसकी प्रोटेक्शन करेगा। दोनों के बीच ट्रस्ट और कन्फ्यूजन दोनों एक साथ चल रहे होते हैं और सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तभी मार्केट के बाहर गूंस को कंफर्म हो जाता है कि दोनों अंदर ही छुपे हुए हैं। वो लोग पूरा एरिया सराउंड करने लगते हैं और प्लान बनाते हैं कि सुबह होने से पहले ही दोनों को ख़त्म कर दिया जाए और केस को ऐसा बना दिया जाए कि सब कुछ रक्षित के ऊपर चला जाए। ये सुन के टेंशन और बढ़ जाती है क्योंकि अब ये सिर्फ चेस नहीं बल्कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन चुकी होती है। इधर रक्षित को भी फील होता है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। वो अपराजिता को सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट के अंदर हर जगह डेंजर ही डेंजर होता है। हर शैडो और हर आवाज़ उन दोनों के लिए थ्रेट बन चुकी होती है। दोनों चुपकर मूव करते हैं ताकि किसी को पता न चले। घर की तरफ से मोहित और ईरा भी टेंशन में होते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि रक्षित सच में गायब है या किसी प्रॉब्लम में फंस गया है। फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस का कोई क्लियर जवाब नहीं मिल रहा होता, जिस वजह से फैमिली और ज़्यादा पैनिक कर जाती है। एपिसोड के एंड तक सिचुएशन और भी इंटेंस हो जाती है जब गूंस अपना फाइनल मूव प्लान करते हैं और बोलते हैं कि अगर सुबह से पहले काम कंप्लीट नहीं हुआ तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। रक्षित और अपराजिता अब एक ऐसे ट्रैप में हैं जहां हर सेकंड उनकी जिंदगी के लिए डेंजरस बन चुका है। एक लड़की हो गई राजी, ले आओ कहीं से काजी। एक लड़की हो गई राजी, ले आओ कहीं से काजी। एक लड़की हो गई राजी, ले आओ कहीं से काजी। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। इश्क में हो गए कामयाब हम, हाँ इश्क में हो गए कामयाब हम। लड़की हो गई नक्की, अपने आप ही कर दी यारो, बात है उसने पक्की। प्यार निशानी एक अंगूठी, अरे प्यार निशानी एक अंगूठी डाल दूं उसके हाथ। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए
हो जाए पहली पहली मुलाकात। इतना तो हम जान गए हैं हुस्न की ये सरकार, होठों पे कुछ और है तेरे दिल के अंदर प्यार। इतना तो हम जान गए हैं हुस्न की ये सरकार, होठों पे कुछ और है तेरे दिल के